हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा और आपको एक कहानी की तरह उत्तर प्रदेश याद करवा दूंगा। और आप यकीन मानिए, मैं जितना पढ़ाऊंगा कोशिश करूंगा ट्रिक से आप लोगों को इसी क्लास में याद करवा दूं। और देखिए, यूपी की बात करूं तो यूपी से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो यूपी तो लगभग यूपी के सारे एग्जामों में यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। आपको मैं कोशिश करके इसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन याद करवा दूंगा। आपको मैं इमेज से पढ़ाऊंगा, धैर्य रखिएगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो यूट्यूब पे इस वीडियो पे बने रहना है। अगर आपको सीखना नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अगर मेरी स्पीड कम लगे दोस्तों तो आप YouTube में फैसिलिटी होती है, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी भी सही कर सकते हैं। चलिए, अब मैं ज़्यादा अपना वक्त गंवाते हुए नहीं और सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। नाना पाटेकर का आपने डायलॉग तो सुना होगा, अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, और फिर आपको पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य लगते हैं। तो देखिए, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। देखिए इस साइड में, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, पहले यहाँ से देखते हैं। तो देखिए ये देखिए नेपाल है, यहाँ पर आ जाइए, ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, ठीक है, ये नेपाल था, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, ऊपर साइड में हिमाचल प्रदेश था, अभी दिखा देंगे। ये दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देखिए यहाँ आगरा से लेकर के यहाँ तक लगता हुआ है। देखिए ये मेरा इंडिया है, ये इंडिया है, और इंडिया में यहाँ पर पड़ता है आपका यूपी, मतलब हमारा प्यारा यूपी, ठीक है। तो देखिए ये ललितपुर है। ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट से लगता है। यूपी का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो केवल एक ही ज़िले से लगता है? तो वो झांसी से लगता है, ठीक है, झांसी से लगता है। देखिए झांसी के यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एरिया झांसी का है। चलिए, ये मध्य प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक लगता है। और फिर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और नेपाल है। तो यूपी की मोटा बात करूं तो मैं, तो यूपी की बात करें तो यूपी से कुल कितने स्टेट लगते हैं? 8। देखिए 1 2 3 4, ये तो यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। 9 लगेंगे टोटल। तो मैं यहाँ से गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 और एक बिहार 8, और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है और एक देश लगता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश से कौन सा देश अपनी सीमा शेयर करता है, तो आप बताएंगे नेपाल। अच्छा सर, नेपाल से कुल कितने ज़िले लगते हैं? तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले लगते हैं। सर उत्तराखंड से कितने ज़िले लगते हैं? तो उत्तराखंड से भी 7 लगते हैं। अच्छा सर, बिहार से कितने लगते हैं? तो बिहार से भी 7 लगते हैं। सर अगर गिनवा देते तो महान कृपा रहती, तो आप गिन लीजिए। तो देखिए, एक तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले हो गए, ठीक है। 7 यहाँ से, पीलीभीत इधर भी लगता है, इधर भी लगता है। तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है। अगर आपको जूम करके मैं दिखा दूँ नेपाल का थोड़ा, देखिए ये अब आ जाइए। तो देखिए पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, ठीक है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ज़िले लगते हैं। उत्तराखंड से भी, वो इससे बिहार से भी 7 ज़िले लगते हैं। तो आपको साइड के तो पता ही होने चाहिए। देखिए जैसे महाराजगंज भी बिहार से लगता है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, और इधर नीचे है सोनभद्र, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा
उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो आप देख सकते हैं कितने राज्यों के साथ करता है। तो ये सबसे ज़्यादा करता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ करता है? मध्य प्रदेश के साथ। आइए पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कितने ज़िले किस स्टेट से लगते हुए हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप ही बताइए, मैंने क्या बताया? नेपाल से कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले लगते हैं? सर 7। उत्तराखंड से कितने लगते हैं? सर 7। बिहार से कितने लगते हैं? सर 7 ज़िले। अच्छा सर, हिमाचल प्रदेश से कुल कितने ज़िले लगते हैं? तो आप ही देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से एक ज़िला लगता है। कितना ज़िला लगता है? एक। वो भी कौन सा? सहारनपुर। हरियाणा से कुल कितने ज़िले लगते हैं? सर 6। दिल्ली से कितने लगते हैं? 2। ठीक, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से 2। मध्य प्रदेश से 11। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ से एक ही लगता है, सोनभद्र। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सोनभद्र, तो और ये बिहार से भी लगता है, और देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से भी। लेकिन झारखंड आपको ऐसे मोटा मोटी याद रखना, ऊपर वाले जितने भी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 7-7 जिले लगते हैं। तो उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7 और बिहार से 7। ठीक है, बराबर। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ से, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, इससे लगता है एक जिला सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से लगता है एक जिला सोनभद्र। मध्य प्रदेश से कितने जिले? 11। राजस्थान से कितने जिले? 2, मथुरा और आगरा। और दिल्ली से भी गौतम बुद्ध नगर और ये गाजियाबाद, नोएडा। हाँ ठीक है, गाजियाबाद। और अगर गलती हो जाए तो देखिए इसमें दिख नहीं रहा है, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर है। हरियाणा से कितने हैं? 6 जिले। आप ऐसे याद कर लीजिए, सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गाजियाबाद 4 और गौतम बुद्ध भी नगर लगता है इसमें। आपका गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है और नोएडा भी है। तो इसमें 6 जिले लगते हैं, हरियाणा से 6 जिले लगते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सही तरीके से। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ और भी कुछ और जानिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। तो देखिए आपको इमेज से ही मैं याद करवा दूंगा। ज़रा देखिए जूम करके, आप देखिए यहाँ से अगर ये लाइन मैं काटूँ तो कौन सा टच करेगा? बलिया ही टच कर रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, देखिए ये इधर साइड में क्या होता है? पूर्व, ईस्ट, और इधर क्या होता है? नॉर्थ, और ये इधर क्या होता है? साउथ, दक्षिण, और इस इधर क्या होता है? वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व मतलब इधर साइड में देखिए, तो पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया हो गया। बराबर सर, ठीक है सर, पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया होगा। अच्छा सर, अब आप और देखिए, अब आप इतना देखिए, ऊपर से खींचिए तो पूर्वी जिला बलिया हो गया, उत्तरी जिला कौन सा हो गया? सहारनपुर हो गया। ठीक है, अब इधर से ऐसा करके खींच लीजिए तो सबसे ज़्यादा लगेगा, ये देखिए कटेगा, उभरा हुआ सबसे ज़्यादा शामली ही है। थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा शामली लगता हुआ है, शामली। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको बताऊँ सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये आपका सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। तो आप अच्छी तरीके से जान गए कौन सा कहाँ पर जिला लगता है। चलिए मैं बता रहा हूँ, तो बताइए। सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, ठीक है, और पश्चिमी शामली। ठीक है, सा सा ब, तो सा से शामली, बा से बलिया, सा से सहारनपुर और सौ से सोनभद्र। तो आपको पूर्वी पश्चिमी जिले, ठीक है, और किस स्टेट से कितने जिले लगते हैं वो तो आपको पता चल गया। अब आइए मैं चर्चा ये करूँगा कि उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे प्रथम व्यक्तित्व वाले कौन कौन है, प्रथम कौन है रहा है। तो प्रथम चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश, ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो मिलेंगे और मैं आपको ट्रिक से अब याद कराना स्टार्ट करूँगा। चलिए देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। सर अच्छा, ये वही सरोजनी नायडू हैं जो
राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष हैं? अच्छा सर, सरोजनी नायडू जी। कब इन्होंने अध्यक्षता की थी? 1925 में। अच्छा सर, सरोजनी नायडू को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें भारत की कोकिला कहते हैं। क्वेश्चन आपसे 3 बन गए यहाँ पर। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, या यूपी की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं? भारत कोकिला। अच्छा सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू। वैसे कौन थी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? नहीं, हम ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको बता दूंगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था? गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम था? गोविंद वल्लभ पंत। और इस समय तो आपको पता ही है कौन है, ठीक है? राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तब भी सुचेता कृपलानी। मतलब उस देश में किस स्टेट की रही थी पहली महिला? तो यूपी की रही थी। कौन रही थी? सुचेता कृपलानी। चलिए कलर बदल लेते हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव। अच्छा सर, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन रहे? चरण सिंह, मतलब चौधरी चरण सिंह पहले उप मुख्यमंत्री रहे थे। राज्य का विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया? प्रयागराज। सर, इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। मतलब पहले प्रयागराज था तो प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था, अकबर ने किया था। सर, इलाहाबाद को किस नाम से जानते हैं? मतलब प्रयागराज को क्या संगम नगरी कहते हैं, मुक्ति नगर कहते हैं? आगे चल के मैं देखूंगा, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। मतलब कि शहरों के उपनाम, प्रथम कौन रहा, तो ये सारी टॉपिक्स वाइज लेके चलूंगा, ठीक है? राज्य में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किस जिले में है? लखनऊ में। सर, लखनऊ को दूसरे किस नाम से जानते हैं? नवाबों का शहर, आमों का शहर, है ना? लखनऊ को ही पहले अवध कहा किया करते थे। वंस अपॉन टाइम अवध के नाम से फेमस हुआ करता था लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर। और लखनऊ हमारी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। कानपुर की बात करें, यहाँ पर चर्म उद्योग नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे भारत का भी मैनचेस्टर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है कानपुर। नॉर्थ का, भारत का, और पूछते हैं नॉर्थ का या साउथ का, तो इस तरीके से मैनचेस्टर आता है। अच्छा सर, कानपुर को किस नाम से जानते हैं? चर्म उद्योग नगरी। कानपुर में कौन सा है? कृत्रिम अंग विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। अच्छा सर, चमड़ा का उद्योग कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है। कानपुर में होता है। सबसे पहले किसने पद्मश्री पुरस्कार पाया था? तो अखिल चंद्र मिश्रा जी ने। किसने पाया था? तो पहला पद्मश्री पुरस्कार अखिल चंद्र मिश्रा को मिला था। पद्मश्री से सम्मानित राज्य की पहली महिला कौन थी? मोना चंद्रावती गुप्ता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहले पुरुष कौन थे? अखिल चंद्र मिश्रा। पद्मश्री से सम्मानित पहली महिला कौन थी? मोना चंद्रा गुप्ता थी। अच्छा, राज्य की पहली फिल्म सिटी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, जिसे हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और छोटा, सबसे बड़ा छोटा। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर का कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा है बेटा? सोनभद्र है सर, सोनभद्र है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। अच्छा सर, राज्य का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल आपको याद रखनी है ट्रिक, कमल, क्योंकि यूपी में कमल की सरकार है। तो का से कानपुर, ठीक है, माँ से मेरठ, ला से लखनऊ। अच्छा सर, बड़े का मतलब ये एरिया में बड़े? अरे नहीं भाई, इनमें सब में 6-6 जिले हैं। 6-6 जिले हैं, हर मंडल में 6-6 जिले हैं। चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो लखनऊ हो, सब में 6-6 जिले हैं।
क्वेश्चन भी पूछा जाता है लखनऊ मंडल में कुल कितने जिले हैं, तो 6 जिले। कानपुर मंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले। मेरठ मंडल में कितने जिले हैं, 6 जिले। इसलिए सबसे बड़े मंडल कौन है, 3। क्यों, क्योंकि यूपी में कमल की सरकार है। सबसे अधिक विधानसभा सीटें कहाँ हैं, आप बताइए। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, क्योंकि सीटें जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही बांटी जाती हैं, तभी सबसे ज़्यादा। देखिए यूपी की सबसे, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, इसलिए लोकसभा सीटें या राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में। तो जनसंख्या के आधार पर जो होता है वो सीटों का बंटवारा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में कितनी भीड़ होती है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैं आपको याद करवाऊंगा उत्तर प्रदेश एक नज़र में शहरों के उपनाम, वो भी ट्रिक से। किससे बेटा, ट्रिक से। चलिए अब याद करते हैं। तो चलिए देखिए अब इसको ट्रिक से याद कराते हैं। तो राजकुमार क्या कहेंगे अगर वो पढ़ाने आ जाएं वो कहेंगे, जानिए हम तुम्हें पढ़ाएंगे और ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन वो वीडियो भी हमारा होगा, और जानी वो ट्रिक भी हमारी होगी, लेकिन जहाँ पर हम नॉलेज को स्टोर करेंगे, और जानी वो दिमाग तुम्हारा होगा। चलिए तो अब चलते हैं। तो देखिए क्या है, ये शहर है और ये उपनाम है। प्रयागराज को किस नाम से जानते हैं, संगम नगरी। सर क्यों संगम नगरी कहते हैं, यहाँ पर आई गंगा यमुना सरस्वती, तो 3 नदियाँ यहाँ पर आके संग, इनका संग मिल गया, इसलिए क्या कहते हैं, संगम नगरी। कुंभ नगरी, क्यों, कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में, कुंभ नगरी। तीर्थ तो बहुत लगते हैं, इसलिए इसे कहते हैं तीर्थ राजनगरी। और सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ पर होते हैं, प्रयागराज में, इसलिए कहते हैं इसे अमरूद नगरी। तो आप समझ गए। चलिए बताइए, आप, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से प्रयागराज, कुंभ नगरी प्रयागराज, तीर्थराज नगरी प्रयागराज, और अमरूद नगरी प्रयागराज। मलिहाबाद को क्या कहते हैं, मलिहाबाद कहाँ है सर, लखनऊ में। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं यहाँ पर, आम होते हैं, तो मलिहाबाद को आमों का नगर। लखनऊ को क्या कहते हैं, बागों का नगर, नवाबों का शहर, है ना, तो नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। और लखनऊ किसके लिए फेमस है, चिकनकारी के लिए, चिकनकारी के लिए। चिकन का मतलब मुर्गे की मीट के लिए नहीं है, चिकनकारी मतलब साड़ी पर कढ़ाई के लिए। ठीक है, गाजियाबाद की बात करता हूँ तो इसे उद्योग नगरी कहते हैं, छोटी दिल्ली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिल्ली के करीब में, इसलिए इसे छोटी दिल्ली कहते हैं। और दिल्ली के करीब में यहाँ पर उद्योग भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसे उद्योग नगरी कहते हैं। गाजीपुर को क्या कहते हैं, काशी की बहन। गाजीपुर को, क्योंकि ये वाराणसी के करीब है, वाराणसी के करीब है। तो देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं इमेज में, ये वाराणसी के करीब में है, इसलिए इसको कहते हैं काशी की। देखिए अब देखिए ये गाजीपुर है और ये वाराणसी है। और वाराणसी को देखिए, ये गाजीपुर आया है, ये कलर देखिए, ये पूरा यहाँ पर टच हुआ आगे वाराणसी से, इसलिए वाराणसी को कहते हैं काशी। और काशी की बहन कौन हो गया, गाजीपुर। ठीक है, बराबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ यहाँ पर। तो आपको पता हो गया कि गाजीपुर को क्या कहते हैं, काशी की बहन। सर काशी किसे कहते हैं, आप ये भी तो बता दीजिए। काशी कहते हैं वाराणसी को, किसको कहते हैं, वाराणसी को कहते हैं। आगरा को क्या कहते हैं, ताज नगरी, पेठा नगरी। अलीगढ़ में क्या बनते हैं सर, ताला, तो ताला नगरी। बरेली में बांस, सुरमा, आपने देखा होगा, वो गाना सुना होगा, देखो झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। तो यहाँ पर सुरमा लगा के एक बार एक लेडीज जा रही थी झुमका पहने हुए, तो वो सुरमा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए उसका झुमका गिर गया था बरेली में। वहीं से गाना लिया गया है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, क्योंकि वो सुरमा ज़्यादा लगाई थी, इसलिए वो अपना झुमका देख नहीं पाई और लटक रहा था, वो गिर गया इसलिए। तो यहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा होते हैं और सुरमा नगरी। और यहाँ पर दिया सलाई नगरी है, मतलब दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, बरेली में। अच्छा, बरेली में
क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पर पड़ती है, बरेली में। तभी देखिए यहाँ पर ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए यहाँ पर दिया सलाई का ज़्यादा उद्योग कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भाई आग जलाने के लिए दिया सलाई की ज़्यादा भाई आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर दिया सलाई उद्योग लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है। जौनपुर को क्या कहते हैं, सिराजे हिंद कहते हैं। जौनपुर की नगर की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में की, जोना खां की याद में की थी। वाराणसी की बात करते हैं तो इसे विश्वनाथ नगरी कहते हैं, घाटों का शहर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाट कहाँ है, वाराणसी में। मुक्ति नगर कहते हैं, और काशी कहते हैं इसे, और इसी को कहते हैं बनारस। बनारस भी वाराणसी को कहते हैं, काशी भी वाराणसी को कहते हैं, मुक्ति नगर भी काशी को वाराणसी को कहते हैं, घाटों का शहर वाराणसी को, पंडों की नगरी वाराणसी को, विश्वनाथ नगरी वाराणसी को। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है। मेरा काम है दोस्तों समझाना। चलिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए, आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन याद करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा सर? क्वेश्चन याद करवाऊंगा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन पे आ गए हम, तो क्वेश्चन लेके चलते हैं। जौनपुर, कलर बदल लेते हैं, जौनपुर जिले का प्राचीन नाम क्या था? तो जौनपुर की बात करें, जौनपुर को कहते थे वंस अपॉन टाइम, एक टाइम इसे यवनपुर कहा किया करते थे। मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी। जौनपुर नगर की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में की थी? जोना खां की याद में की थी। और यहाँ पर एक मस्जिद है सर, उस मस्जिद का नाम बताइए। अटाला मस्जिद। कौन सी? अटाला मस्जिद। मोहम्मद शाह सरकी ने बनवाई थी। अटाला मस्जिद कहाँ है? किसने आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने की। कब की? 1504 ईस्वी में की थी। और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी भी बनाया था सिकंदर लोदी ने। अच्छा सर, अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का, अलीगढ़, तो अलीगढ़ में अली मुसलमान लोग यूज करते हैं, तो सैयद अहमद खान ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। सर, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1545 में हुआ था। 1545 में कि 42 में? 1542 में हुआ था, सॉरी 1542 में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। पापा का नाम क्या है? हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। अकबर के पापा का नाम क्या था? हुमायूं था। अकबर के पापा का नाम हुमायूं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चित्रशाला का निर्माण आगरा में किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, जहांगीर को क्या कहते हैं? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो ये जहांगीर ने लगवाई थी। जहांगीर, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो आपको मैंने अभी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, सबसे पूर्वी शहर बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कानपुर। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? उन्नाव में। तो देखिए, जो नवाब लोग होते हैं वो ऊंचे बहुत होते हैं, मतलब ऊंचे अपने आप को बहुत समझते हैं। ऊंचे उन्नाव, ऊंचे उन्नाव। जो नवाब लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ा उन्नाव ऊंचे समझते हैं। उन्नाव ऊंचे, ऊंचे समझते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? तो चौधरी चरण सिंह, तो देखिए लखनऊ के अमौसी में है। कहाँ है? लखनऊ के अमौसी में है। तो देखिए, अब मैं आपको याद करवाऊँ, मौसी मतलब मौसी आ रही हैं, तो हम लोग क्या छुएंगे? उनके चरण छुएंगे, तो वो हमको दुआ क्या देंगे? लख लख जियो बेटा, हैं, लाख लाख आपका सुखर करे भगवान। तो लाख लाख लखनऊ में है। तो चौधरी चरण में चरण पकड़ोगे, चरण मतलब चौधरी चरण सिंह लखनऊ में कहाँ पर है? अमौसी में। मौसी मतलब मौसी आ रही हैं, तो उनके पैर छुएंगे, चरण छुएंगे, चरण से चौधरी चरण सिंह, तो वो दुआ देंगे लख लख जियो बेटा, लख लख आपका शुक्र करे भगवान, लख लख लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रमुख नदी पाँव धोई नदी है?
सहारनपुर। किस जिले की नदी, प्रमुख नदी? पाँव धोई नदी, यानी कि पाँव धोई नदी किस जिले में पड़ती है? सहारनपुर में पड़ती है। ये एकमात्र ऐसा जिला है जो कि एक स्टेट हिमाचल प्रदेश से लगता है, बल्कि ये 3 स्टेट से लगता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से 3 स्टेट से लगता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपको पता है सोनभद्र को, यहाँ पर बिजली उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? अब देखिए, आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर इधर उधर देखोगे तो क्या पड़ेगा? बेंत पड़ेगा, तो बेतवा। परीक्षा दे रहे हैं आप, इधर उधर नकल करने के लिए उजकोगे तो क्या सरजी मारेंगे? बेंत मारेंगे। तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। कौन सा है? रामगंगा बांध सबसे ऊंचा। रामगंगा कहते हैं कोई चीज़ ऊंची होती तो कहते हैं अरे गंगा ले राम ना कहा मैं बहुत ऊंची है ना। तो रामगंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में रामगंगा नहर का निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अहरोरा बांध है? अहरोरा। वाराणसी में अहरोरा बांध है। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? प्रथम मुजफ्फरनगर में। ठीक है, प्रथम मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट दीजिए, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? चकेरी का मतलब चकरी कैसी होती? गोल। कुंडल हम लोग पहनते हैं तो कैसे होते हैं? गोल, है ना। तो गोल कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान में, है ना, कानपुर में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे बोलते थे। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है? वैसे तो खिचड़ी हर जगह बांटी जाती है मकर संक्रांति में, लेकिन जो मेला लगता है वो गोरखपुर में लगता है। कहाँ लगता है? गोरखपुर में। गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे है। अच्छा सर, राप्ती नदी किनारे है गोरखपुर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भी यहाँ पर होता है, क्योंकि गेहूं तो वर्षा के मौसम थोड़ी न उगाए जाते हैं, अभी उगाए जाते हैं ठंड के मौसम में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहाँ पर लगता है? नाक कटा दी है, बाड़ा बन के आ गए, बाड़ा बना दिया, नाक काट दी तुम्हारी, अगर कोई नाक काट दे मुंह बाड़ा बन जाएगा, बाड़ा ऋषि में, है ना। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सरदार वल्लभ मेरठ। ठीक है, मेरठ में है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। दीपावली को शौक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। शौक के रूप में कौन सी जनजाति? बेटा थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है? हवाई अड्डा नहीं पूछ रहा, अगर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा पूछता तो चरण से मौसी आई थी तो लख उन्हें दुआ दी थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह स्टेडियम पूछ रहा है तो कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ से पहले देखिए आपकी इलाहाबाद भी थी, आगरा भी रह चुकी, पहले आगरा फिर इलाहाबाद, अब आ गई लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं? 18। ठीक है, मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। चलिए, सबसे बड़ा मंडल तो मैंने आपको बता दिया 3 हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अभी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा वाला। सबसे कम होती मथुरा में और सबसे ज़्यादा होती गोरखपुर में। मथुरा को देखिए, अगर आप बात करें कहाँ, मथुरा की बात करते हैं तो बताइए, मथुरा से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मैं आपको अभी मथुरा के बारे में बता रहा हूँ। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी मैंने बताया राप्ती नदी के तट पर है। अयोध्या नगर किस नदी? आपको सरयू नदी किनारे। अयोध्या जो नगर है उसे पहले फैजाबाद कहते थे, अब नाम बदल कर अयोध्या नगर कर दिया गया, तो अयोध्या नगर को अयोध्या नगर सरयू नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश के किस वन में लुप्तप्राय वन्य जीव परियोजना चलाई जा रही है? कुकरेल में। किस वन में? कुकरेल वन में। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने।
मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बेटा शाहजहां ने कराया था। अब आ जाइए मथुरा के बारे में देखते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा। बलदेव मेला कहाँ लगता है? मथुरा। यूपी की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मैंने जो यूपी से रिलेटेड पढ़ाया है, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए। और आप कमेंट कीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, फ्री पीडीएफ। और आपको अगर ये वीडियो सही लगा, क्वालिटी अच्छी लगी, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा आप लोगों को, पूरा यूपी स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।